गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस फिल्म ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे भद्र योगा के बारे में। भद्र योगा जो होता है वो पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है और ये मरकरी के कारण बनता है, यानी बुध के कारण। बुध जैसा हम सब जानते हैं स्पीच का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, बिजनेस का कारक है, यूथनेस का कारक है। तो बुध के कारण पंच महापुरुष योग बनता है। तो पंच महापुरुष योग में जिन लोगों का जन्म होता है उनकी फिजिक बहुत स्ट्रांग होती है, देखने में वो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जो उनका सर होता है काफ़ी हैवी होता है, लाइक लॉइन लॉइन की तरह उनका फेस होता है, ठीक है ना। और चेस्ट उनकी काफ़ी फैली हुई होती है, यानी चेस्ट बहुत अच्छी होती है उनकी। और बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, बॉडी पार्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग देखने में एक शेर के समान और बहुत ही ताकतवर इंसान की तरह दिखाई देते हैं। दूसरा, ये लोग बहुत ही कम बात करना पसंद करते हैं। सिर्फ ये लोग इतनी बात करेंगे जिसका मतलब है या जिस चीज़ से कुछ होना है, अदरवाइज ये ज़्यादा बात नहीं करते। दूसरा, रिलेटिव जो इनके होते हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि अपने रिलेटिव्स की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आयु इनकी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी ओल्ड एज तक ये लोग रहते हैं और बिल्कुल ही बॉडी से ठीक ठाक रहते हैं। आयु इनकी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी लंबी एज तक ये लोग जीते हैं। आयु इनकी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी ओल्ड एज तक ये लोग बिल्कुल बॉडी से एकदम ठीक ठाक रहते हैं। तो जो ये भद्र योग है ये जब बनता है जब मरकरी यानी बुध अपने ऑन साइन में हो या अपने एक्सल्टेशन में हो। भद्र योग जब बनता है जब मरकरी यानी बुध अपने ऑन साइन में हो या अपने एक्सल्टेशन में हो और केंद्र में हो, यानी केंद्र मतलब कुंडली का फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस या 10th हाउस में हो, तब भद्र योग बनता है। दूसरा, कुछ एसेंडेंट्स हैं जिनमें भद्र योग बिल्कुल भी नहीं बनता है, चाहे मरकरी केंद्र में बैठा हो, लेकिन उन एसेंडेंट्स में भद्र योग नहीं बनता है। तो वो जो एसेंडेंट्स हैं, उन एसेंडेंट्स में सबसे ऊपर जो है वो है एरीज। एरीज के बाद नंबर आता है टॉरस का, फिर कैंसर, फिर लियो, फिर लिब्रा, फिर स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। ये जो 9 प्रकार के एसेंडेंट हैं इनके अंदर भद्र योग कहीं भी नहीं बनता है, चाहे मरकरी केंद्र में हो या केंद्र से बाहर हो, ठीक है ना। 3 प्रकार के एसेंडेंट्स हैं जिनमें भद्र योग बनता है और वो है, पहला जेमिनी, दूसरा है वर्गो, तीसरा है पाइसिस। ये जो 3 एसेंडेंट्स हैं इन्हीं में भद्र योग बनता है और इसके अलावा भद्र योग कहीं भी नहीं बनता है। दूसरा, सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में भद्र योग है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहीं उसकी युति केतु के साथ तो नहीं है, यानी मरकरी कहीं केतु के साथ तो नहीं बैठा केंद्र में, यानी मरकरी कहीं केतु के साथ केंद्र में तो नहीं बैठा है, या सैटर्न के साथ तो नहीं बैठा है, या केतु या सैटर्न का मरकरी के ऊपर एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। अगर मरकरी इस कंडीशन में है तो यहाँ भद्र योग जो है ये आपका काम नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मरकरी डिग्री वाइज भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि मरकरी कम्बस तो नहीं हो गया, यानी सन के साथ कहीं आके कम्बस तो नहीं हो गया मरकरी, और डिग्री वाइज कमज़ोर तो नहीं पड़ गया है, यानी मरकरी आपका अस्त तो नहीं हो गया है। तो ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और देखना बहुत ज़रूरी है जिसकी हमने अभी तक बात नहीं की, नवांश कुंडली। नवांश कुंडली में भी आपको मरकरी की पोजीशन को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर नवांश कुंडली में भी अगर आपका मरकरी वीक है, साइन वाइज वीक है, या प्लेसमेंट वाइज वीक है, या किसी गलत प्लेनेट के कंजेशन में अगर मरकरी आ जाता है, तब भी ये भद्र योग यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। तो भद्र योग जो है वो 3 प्रकार के एसेंडेंट में बनता है। जैसे जेमिनी अगर एसेंडेंट है तो भद्र योग अगर बनेगा तो मरकरी जेमिनी साइन में कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी एसेंडेंट में होगा, या कुंडली के 4th हाउस वर्गो साइन में होगा यानी अपने एक्सिटेशन में होगा, तभी भद्र योग यहाँ पर बनता है। दूसरा, अगर भद्र योग अगर बनना है तो वो वर्गो एसेंडेंट में मरकरी
लाइक जैसे जमुना एसिडेंट है, तो जमुना एसिडेंट में भद्रयोग जब बनेगा जब मरकरी कुंडली के फर्स्ट हाउस में जमुना साइन के ऊपर होगा या कुंडली के फोर्थ हाउस में वर्गो साइन के ऊपर होगा, तब ये भद्रयोग बनेगा। दूसरा भद्रयोग जब बनेगा जब मरकरी वर्गो एसेंडेंट में कुंडली के फर्स्ट हाउस में होगा या कुंडली के 10th हाउस में होगा, यानी जेमिनी राशि के ऊपर या कुंडली के फर्स्ट हाउस में वर्गो राशि के ऊपर, तब भद्रयोग बनेगा। पाइसिस एसेंडेंट में मरकरी जेमिनी राशि में यानी 4th हाउस में होगा या वर्गो राशि में कुंडली के 7th हाउस में होगा, तब ये भद्रयोग बनेगा। तो भद्रयोग अगर आपकी कुंडली में है तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मरकरी कहीं डिग्री वाइज कमज़ोर तो नहीं है, कहीं सन के साथ बैठ के अस्त तो नहीं हो गया, कम्बस तो नहीं हो गया, या सैटर्न या केतु के कंजक्शन में तो नहीं है, या उनका किसी का एस्पेक्ट तो नहीं पड़ता मरकरी के ऊपर जिसके कारण मरकरी कमज़ोर तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली को तो आज हमने बात की भद्रयोग के बारे में। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है, तो आज हमने बात की भद्रयोग के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करें या दिखाना चाहते हैं अपनी कुंडली को, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे दिए हुए ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं और अपनी जो भी डिटेल है बर्थ के रिगार्डिंग वो हमें मेल कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम किसी और योग को लेके आएंगे और आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।